रुक रे को रुक जाते, लेकिन भैया मजबूरी करने हवन मेरी मम्मी को सुझ जाए वो। एक कथावाचक हैं भोले शास्त्री, बहुत ही फेमस कथावाचक हैं। मुझे किसी ने दिखाया, मैं तो उनको नहीं जानता था, लेकिन किसी ने उनकी वीडियो दिखाई, बोले महाराज जी ये बड़े फेमस कथावाचक हैं, मैनपुरी साइड के रहने वाले हैं, घिरोर कोई जगह है उसके आसपास के रहने वाले हैं। तो अच्छी बात है, कथा करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा जान करके। लेकिन एक उनके बारे में मैंने सुना कि उनकी माँ का देहांत हो गया। मुझे बड़ा दुख लगा। उनकी माँ के प्रति उनके प्रति मेरी बड़ी संवेदना है और बहुत तकलीफ भी है। जाना तो संसार को सबको ही है, एक ना एक दिन तो जाना ही था। ठाकुर जी उनको अपने चरणों में स्थान दे। और लेकिन एक चीज़ की मुझे बड़ी तकलीफ लगी कि माँ को ख़त्म हुए 3 दिन भी नहीं हुए और बताए कोई नगला गुलाबी जगह है, वहाँ पर ये भागवत कथा करने के लिए गए हैं। शायद आपने अभी सुना होगा कि काशी में मुरारी बापू जी की कथा चल रही थी, उसमें लोगों ने कितना विरोध किया। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल ये वीडियो एक समझाने के लिए बना रहा हूँ कि सूतक के समय में आप भागवत कथा करते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। सूतक के समय में व्यास गद्दी पर बैठना या कोई शुभ कार्य करना, ये हमारे सनातन धर्म में मान्यता नहीं है। दूसरा, आप सनातन धर्म में जन्मे हैं। सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब होता है कि जो नियम से चले, जो अपने कर्मों पर निर्भर रहे। ऐसे तो पशु पक्षी भी जी रहे, माँ मर जाए, बाप मर जाए, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं किसी तरह की। क्यों जी? आपको पैसा इतना प्यारा था कि माँ की चिता ठंडी भी नहीं हो पाई, पैसा कमाने के लिए निकल लिए। या आपकी बात खराब हो रही थी तो आपकी बात क्या आपकी माँ से ज़्यादा ज़रूरी थी? सबसे पहले तो माँ है। आप ये सोचिए, जिसने 9 महीने कोख में रखा आपको, कितना कष्ट सहा होगा, कितनी पीड़ा सही होगी। और आपने उनके लिए 13 दिन भी इंतजार नहीं किया। अरे 13वीं हो जाने देते, उसके बाद खूब कथा करते, कौन रोक रहा है? संकट क्या हम लोगों पे नहीं आते? हर किसी पर संकट आते हैं, हर किसी के जीवन में तकलीफ आती है। ये समय ऐसा है, हर किसी के साथ आना है, उसको मना कर देते, अरे 1 लाख का नुकसान हो जाता। लेकिन पहले माँ जरूरी है, पैसा जरूरी नहीं है। हमारे एक भैया हैं साधार चैतन्य जी, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। वो अपनी एक संस्था भी चला रहे हैं। जो तथाकथित कथावाचक इधर उधर घूम रहे हैं, उन पे अंकुश लगाने वाले वो साधार चैतन्य जी हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब वो ऐसे मुझसे बात भी करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसे कथावाचकों पर रोक लगाते हैं। दूसरा, आप भागवत की कथा कर रहे हैं तो आप भागवत की ही कथा कीजिए। ये खाली गाना बजाना ये सब ठीक नहीं है। इससे क्या है, आपकी बदनामी नहीं होती है, इससे भागवत भगवान की बदनामी होती है। भागवत क्या, भागवत स्वयं भगवान है, स्वयं ठाकुर जी हैं भागवत। भामानी भक्ति, गामानी ज्ञान, बामानी वैराग्य, तामानी त्याग, जिसने इस चारों का सृजन करा दिया हो वो ही भागवत है। भागवत के ना आप कभी श्लोक बोलते हैं, कितने सुंदर सुंदर श्लोक हैं। यम प्रव्रजंतु मन पेतम अपेत कृत्यम
द्वीपायनो ब्रह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरबो विनीतुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोष्मे। कितना सुंदर ढंग से भागवत व्यास जी ने लिखी। चलो कोई बात नहीं, आप नहीं सुना रहे, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन कम से कम माँ की चिता को ठंडा हो जाने देते, उसके बाद भगवान की खूब चर्चा करते। कौन रोक रहा है? पता है गरुड़ पुराण में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो 13 दिन तक उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती है। ये गरुड़ पुराण में लिखा है। तो जब मैंने ये बात सुनी, हमारे भैया साधार चैतन्य जी ने जब ये बात बताई, तो मुझे इतनी तकलीफ लगी अंदर से कि काश जब ये बोले शास्त्री की माँ देखती होंगी कि मैंने कैसे बेटा को जन्म दे दिया, कि मुझे छोड़ करके और पैसा कमाने के लिए निकल रहा है। ये बड़ा गलत है। आप सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सूतक के समय में भगवान की व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि व्यासपीठ कोई चौकी नहीं है, कोई तख्त नहीं है। व्यासपीठ एक बहुत ऊंचा पद है, जिस पद को आपको भगवान ने सौंपा है, और उसका अगर दुरुपयोग करोगे तो भगवान ऐसी जगह गिरा देंगे कि आप उठने के काबिल नहीं रहोगे। इसलिए मैं केवल आपको समझा रहा हूँ, और केवल इसलिए समझा रहा हूँ कि हो सकता है मैं आपसे बड़ा ही हूँ, बड़े होने के नाते, बड़ा भाई होने के नाते आपको समझा रहा हूँ। आप खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो, खूब पैसा कमाओ। मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपका बहुत बड़ा नाम हो, आप उत्तर प्रदेश के मंत्री बने, लेकिन हमारे सनातन धर्म की मजाक बने, ऐसा कोई काम मत करो। हम लोग अपने सनातन धर्म के लिए बहुत बढ़ा रहे हैं, नाम रोशन करके आ रहे हैं, भागवत कथा का नाम रोशन करके आ रहे हैं कि देखो ये भागवत कथा होती है। मैं आपसे कहूँगा, मैं अपने यहाँ आपको स्थान दूंगा, आप वृंदावन आइए, आपको निमंत्रण है। 6 महीने आप वृंदावन में रहिए और भागवत कथा का अध्ययन कीजिए, उसके बाद भागवत कथा करिए। बड़ा आनंद आपको कहने में खुद आनंद आएगा। फिर अभी तो जो आप बोलते हैं अच्छा है, जो भी बोलते हैं वो ठाकुर जी की कृपा है, लेकिन जब वास्तविक भागवत कथा बोलेंगे तो आपको बोलने में खुद आनंद आएगा। तो मैं ये तो नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि आप पब्लिकली किसी से माफ़ी मांगे, मुझे तो ये सब नहीं पता है, लेकिन आप उस व्यास गद्दी से माफ़ी ज़रूर मांगें जिसका आपने दुरुपयोग किया। सूतक में जो आप व्यास गद्दी पर बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। वैसे आपकी इच्छा है, आप क्या करेंगे, मैं केवल आपको एक समझाने का मेरा औचित्य था। तो और मेरा कोई आपसे कोई बैर नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, आप हमारे भाई लोग ही हैं। खूब आगे बढ़ो, खूब कथा करो, और हमारा खूब आशीर्वाद है आपके लिए। लेकिन फिर मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि माँ से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। माँ ने आपको 9 महीने पेट में रखा है, गर्भ में रखा है, तो कम से कम वो तो याद करते। पता है एक माँ वृद्धाश्रम में पड़ी थी, मरने की अवस्था में थी, तो वृद्धाश्रम के लोगों ने कहा माँ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है? तो माँ ने कहा बेटा मेरे बेटे को फ़ोन कर दीजिए, मैं अपने बेटे से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, पदाधिकारियों ने उनके बेटा को फ़ोन किया, बेटा आया, माँ से पूछा माँ तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है क्या? माँ ने कहा हाँ बेटा, इस आश्रम में एक पंखा लगवा दे और इस आश्रम में एक फ्रिज रखवा दे। बेटा बोला माँ आप तो मरने वाली हो, फिर पंखा का क्या करोगी, फ्रिज का क्या करोगी? तो माँ बोली बेटा मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, कल को तेरे भी बच्चे हैं, जब तेरे बच्चे तुझे निकाल देंगे घर से बाहर और तू जब इस वृद्धाश्रम में आएगा तो तू गर्मी में नहीं सो पाएगा, इसलिए मैं कह रही हूँ पंखा लगवा दे। यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। भोले जी आपके भी बच्चे होंगे, आपके भी बेटे होंगे, आपकी भी पत्नी होगी, जाना इस संसार से सबको है। अगर मान लीजिए कल को आपके साथ ऐसा हुआ,
और आपके बच्चे ने ऐसा किया और आपकी आत्मा अगर इधर उधर भटक रही होगी तो आपको कितनी बड़ी तकलीफ लगेगी।